लाल कलर का सिंदूर, मतलब सिंदूर पड़ा था, टूटी चूड़ियां पड़ी थी और कुछ वैसे ही टूने वगैरह का सामान पड़ा था। शीशे में ना कोई दिख रहा है उन्हें, बेड पे बैठ के हंस रहे हैं और धीरे धीरे हंस रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, मतलब हंसते हंसते उनके आंख में से आंसू आ रहे हैं, जैसे कि वो तो रो रहे हो पर जो उनके अंदर है वो हंस रहा। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे ज़िंदगी भर वो हटा ना पाए। स्कूल की जो यादें होती हैं वो सबसे अच्छी यादों में गिनी जाती है। जब हम स्कूल में होते हैं तो उस टाइम पर हमारा सपना होता है कि यार फटाफट से कॉलेज में चले जाएं। कॉलेज में आने के बाद हमारे दिमाग में आता है यार फटाफट से जॉब ले लेते हैं और उसके बाद अपनी एक ड्रीम लाइफ जिएंगे। लेकिन जब हम जॉब तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा आ गई है। फिर अपना बचपना याद आता है। बचपने में अक्सर जो इंसान याद करता है वो है स्कूल की मेमोरीज। स्कूल में कैसे हमने दोस्त बनाए, कितनी मस्ती की, किस टीचर से हम सबसे ज़्यादा मजे लिए करते थे, किस टीचर ने हमें सबसे अच्छा पढ़ाया, किस टीचर ने हमें सबसे ज़्यादा मारा। लेकिन सोचिए आपकी एक ऐसी मेमोरी बन जाए जो बहुत ही ज़्यादा डार्क मेमोरी हो कि हमारे स्कूल में किसी के साथ बहुत बुरा पोजेशन हुआ, हमारे स्कूल में किसी ने टोटका देख लिया, हमारे स्कूल में किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो आप बचपन में ही सुनते आए होंगे। लेकिन आज का जो रियल इंसिडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जितना पुराना रियल इंसिडेंट उतना ही दर्दनाक हादसा। ये पूरा इंसिडेंट हुआ 1995 में, हरियाणा के पास के एक जगह जहाँ का नाम है यमुनानगर। उसके पास की एक जगह जहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल आज के टाइम पे बना हुआ है। लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में वहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। उस लैंड पर इतने सारे लोग मारे गए थे उस युद्ध के दौरान कि वहाँ पर एक शमशान बना दिया गया था या कब्रिस्तान बना दिया गया था और वहाँ पर लोगों को दफना दिया गया था। किस्मत की बात थी कि वो ज़मीन किसी के हिस्से आई और उसने वहाँ पर एक स्कूल बना दिया। एक स्कूल जहाँ पर बच्चों को भेजते टाइम पेरेंट्स भी बहुत डरा करते थे। बात है 1995 की। हमारे जो सब्सक्राइबर है अभिषेक, उनके दोस्त के फूफा जी के साथ ये सब कुछ हुआ था। तो अब हम सब्सक्राइबर उनके दोस्त को हटाकर सीधा फूफा जी को बीच में लेके आते हैं। एक नाम उन्हें देते हैं, जैसे मान लेते हैं उनका नाम था महेश। महेश के बारे में जैसे जैसे अभिषेक ने बताया वैसे मैं आपको बता देता हूँ। महेश अपने परिवार में इकलौते बच्चे थे। अपने परिवार में सबके लाडले, पढ़ने में बहुत अच्छे, मुश्किल से 10-12 साल के रहे होंगे वो जब उनके साथ ये हादसा हुआ। एक बच्चे के अंदर ये चाह होती है कि वो फटाफट से स्कूल पहुंचे और अपना सबसे पहले वो बेंच घेर ले जो उसका सबसे फेवरेट होता है। कुछ बच्चे आगे बैठना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे पीछे बैठना पसंद करते हैं। जो महेश थे वो आगे बैठना पसंद करते थे, पढ़ाई में अच्छे थे, टीचर्स के फेवरेट थे। जो स्कूल था इनके जस्ट घर के सामने था, बस रोड क्रॉस करने की देरी थी। लेकिन स्कूल में ये बच्चों के अंदर होड़ लगी रहती है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कि आज फर्स्ट बेंच पे कौन बैठेगा। महेश अपने घर से निकले और सीधा भागते भागते स्कूल में गए। पहले तो उन्होंने देखा कि स्कूल जाने का टाइम क्या हुआ है। वो अपने टाइम से जल्दी निकल गए थे। महेश जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, रोड पार करते हैं, स्कूल के सामने पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि गार्ड ने अभी तक स्कूल भी नहीं खोला है। गार्ड को बोल के वो स्कूल खुलवाते हैं और भागे भागे फटाफट अपनी क्लास में जाते हैं। जब वो क्लास में पहुंचते हैं तो वहाँ पर अजीब सी चीज़ देखने को मिलती है। जितने भी वहाँ पर बेंच पड़े थे सब अनऑर्गेनाइज तरीके से पड़े थे। इतने अनऑर्गेनाइज कि अकेले जो महेश थे वो उन बेंचेस को लगा भी नहीं सकते थे। जब तक महेश सोच पाते कि वो बेंच को ठीक करे, अपनी फेवरेट सीट पे बैठे, अचानक से वो पीछे जाते हैं और उनकी नज़र पड़ती है कि वहाँ पर अजीब सा कुछ सामान पड़ा हुआ है। क्या था वो सामान? महेश जब नज़र डाल के देखते हैं तो वहाँ पर टोटके का सामान पड़ा हुआ था। हांडी पड़ी हुई है, चूड़ियाँ, सिंदूर, और वहाँ पर पताशे, राई के दाने, काली सरसों। ये सब देखने के बाद महेश बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। जिस उम्र में वो थे उनके लिए ये सब देखना कोई आम बात नहीं थी। महेश उस टाइम इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो थोड़ा सा पीछे होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि यार काश मेरे अलावा भी इस टाइम स्कूल में कोई तो बच्चा आया हो। तभी उनको आवाज़ आती है साइड वाली क्लास से। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बेंच खिसकाया है। उनके दिल को थोड़ी सी ही राहत मिली थी। वो क्लास से बाहर निकलते हैं और पूछने के लिए जाते हैं कि भाई कौन है अंदर। जैसे ही वो क्लास में देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं था। महेश डरते डरते बाहर निकलते हैं, सीधा स्कूल के बाहर जाते हैं। गार्ड उनसे पूछते भी हैं कि बेटा क्या हो गया, सब ठीक है, तुम वापस जा रहे हो? तो गार्ड जानते थे कि महेश का घर सामने है। गार्ड को लगा शायद बच्चा टिफ़िन भूल गया है, पानी की बोतल भूल गया और सामने कहाँ ही जाएगा, और महेश रोड पार करके सीधा अपने घर में चले गए।
महेश ने अपने घर में अपनी मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताया। उनके पापा एक प्राइवेट जॉब करते थे। महेश के देखते देखते उनके पापा अपनी जॉब के लिए निकल गए। मम्मी जो थी वो बार बार यही पूछ रही थी कि तू वापस क्यों आ गया। तो महेश ने बताया कि मम्मी अभी स्कूल में कोई भी नहीं आया और बड़ा अजीब सा माहौल हो रहा था, मुझे बड़ा डर लग रहा था। तो उनकी मम्मी ने मजाक बना दिया ये बोल के कि तू पागल है, स्कूल में क्या हो, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है, तेरे को जाना चाहिए था, बैठना चाहिए था, वैसे भी तू इतनी जल्दी तैयार होकर निकला और सामने ही तो स्कूल है। महेश ने उस टाइम भी कुछ नहीं बताया और महेश बस एक गहरी सोच में थे। आधे घंटे बाद महेश अपने घर से निकलते हैं जब उनकी नज़र पड़ती है कि गेट में बच्चे भर भर के अंदर जा रहे हैं। महेश अपनी क्लास में जाते हैं। वो देखते हैं कि बच्चे अपने अपने बेंचेस पर बैठे थे और कोई भी ऐसा बेंच नहीं था जो अनऑर्गेनाइज तरीके से पड़ा हो। अंदर जाके देखते हैं उस जगह पे जहाँ पर पहले टोटका पड़ा था वहाँ पर कोई टोटका भी नहीं था। अब महेश सोच में पड़ गए कि क्या मैंने अपनी आंखों से जो देखा था वो मेरे दिमाग की सिर्फ कोई उपज थी या सही में यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई थी जो मेरी आंखों से ओझल हो गई है। महेश इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं बोलते, सीधा पीछे जाते हैं और जो बेंच उन्हें मिला उस पर वो बैठ जाते हैं। इतना ही हुआ था जब महेश क्लास में जाके बैठे और उन्होंने थोड़ा सा इस बारे में सोचना शुरू करा। वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे जहाँ पर दिन में टोटका पड़ा था, लेकिन अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन जब भी वो क्लास में दूसरे बच्चों की तरफ देखते तो महेश को ऐसा लगता है कि सब नॉर्मली तो है, पता नहीं मुझे ही ऐसा क्यों लग रहा है। धीरे धीरे महेश को चक्कर आने लगे। महेश जब तक समझ पाते उनके साथ क्या हो रहा है, अचानक से वो फेंट हो गए। वो इस पोजीशन में चले गए जहाँ पर एक इंसान हेड डाउन करके लेट जाता है। किसी टीचर ने उन पर ध्यान नहीं दिया, किसी बच्चे ने उन पर ध्यान नहीं दिया। जब महेश की आँख खुलती है तो वो देखते उठ के कि यार पूरा आधा दिन निकल चुका है। सारी टीचर्स आई, अपने अपने पीरियड्स पढ़ा के चली गई। तो उनको लगा कि मुझे एक बार वॉशरूम होके आना चाहिए, मुंह धो के आना चाहिए, टॉयलेट भी करना है मुझे। महेश ने टीचर से पूछा, 4th पीरियड चल रहा था, उसके बाद लंच आने वाला था। तो महेश ने टीचर से पूछा कि मैम मैं टॉयलेट करके आ जाऊँ। टीचर ने भी बड़े आराम से बोल दिया हाँ बेटा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकलते हैं और सीधा अपने टॉयलेट वाले एरिया में जाते हैं। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं, अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि पूरा टॉयलेट वीरान पड़ा हुआ है। मतलब उस जगह पर कोई भी नहीं है, कोई एक बच्चा नहीं, दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे सब अपनी क्लास में बैठ के लंच होने का वेट कर रहे हैं। महेश अंदर जाते हैं और मिरर की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि मिरर पहले से ही टूटा पड़ा हुआ है। अब ये देखने के बाद इन्हें बहुत डर लगता है क्योंकि नीचे टूटे जो कांच के टुकड़े थे, जब महेश उनकी तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है उस कांच में से कुछ आर पार निकला, एकदम से ऊपर से जैसे कोई परछाई निकली। महेश बहुत ज़्यादा डर गए। वो सीधा टॉयलेट करने के लिए अपने वाले ब्लॉक में गए। उस ब्लॉक में उन्होंने टॉयलेट किया, तभी अचानक से वो गेट खोलने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें अचानक महसूस होता है कि फिर कोई आसपास है। उन्होंने ये तो सुना था कि ऐसी गंदी जगह पर कभी कभी जो एंटिटीज़ है वो नहीं आती, लेकिन ये भी सुना था कि ऐसी गंदी जगह पर ही एंटिटीज़ अपना वास बसेरा करती हैं, वहीं पर रहती हैं। महेश इस टाइम पर बहुत डरे हुए थे। वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस ब्लॉक में वो थे उसका गेट जाम हो गया है। या तो जाम हो गया है या जाम कर दिया गया है। महेश को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। महेश अपने दिलो दिमाग में बस बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और वो भगवान के बारे में सोच रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि कोई एक इंसान या कोई एक फरिश्ता आ जाए जो बस इस सिचुएशन से उन्हें निकाल ले। तभी उन्हें आवाज़ आती है कि टॉयलेट का गेट जो मेन वाला था किसी ने खोला और कोई पैर रगड़ता रगड़ता अंदर आया, जैसे कोई इंसान नहीं कोई लाश अंदर घुसी हो। महेश चिल्लाते रहे कि भाई अगर कोई बाहर है तो प्लीज़ मेरा गेट खोल दे, मैं अंदर फंस गया हूँ भैया, प्लीज़ अगर कोई है तो बाहर गेट खोल दो भैया, प्लीज़ प्लीज़ भैया कोई सुन रहा है। वो जिस तरीके से इंसान या लाश वहाँ पर आई थी पैर रगड़ते रगड़ते, वो इसी तरीके से बाहर निकल गई। महेश अपने वाले ब्लॉक में बुरी तरीके से फंसे हुए थे। वो बस यही सोच रहे थे कि कैसे भी कोई एक इंसान आ जाए, गलती से कोई फरिश्ता आ जाए जो मुझे इस ब्लॉक से बाहर निकाल दे। तभी अचानक से 10 मिनट बाद फिर दोबारा कोई मेन गेट खोलता है। इस बार महेश श्योर थे कि पक्का कोई इंसान होगा। वो पैरों के चलने की आवाज़ जो धीरे धीरे आ रही थी वो अचानक से उनके गेट के पास आती है और महेश चिल्लाते हैं कि भाई अगर कोई बाहर है तो प्लीज़ मेरा गेट खोल दे, प्लीज़ मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तो अचानक से गेट खोलता है और सामने कोई 12th क्लास का स्टूडेंट था, कोई बड़ी क्लास का। वो बोलते हैं तू कब से अंदर बंद है बे? तो महेश बोलते हैं भैया मुझे पता नहीं किसने बाहर से लॉक कर दिया या जाम हो गया। तो वो लड़का बोलता है तू पागल है, तेरा गेट कब से ऐसे ही रखा हुआ है और ये तो पूरी तरीके से बंद भी नहीं है, तू अंदर करके आ रहा है, पागलों की तरह चिल्ला रहा है, पसीने में भीगा हुआ है, चल अपनी क्लास में। जब ये क्लास में पहुंचे तो सबसे पहले जो फीमेल टीचर थी उन्होंने पूछा कि कहाँ थे महेश, तुम इतनी देर हो गई। तो महेश बताते कि मैम मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा गेट किसी ने बाहर से बंद कर दिया जिस ब्लॉक में मैं था। तो टीचर बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, आके बच्चे बहुत शरारती है, तुम बैठो। जब तक शायद टीचर भी इस बारे में सोच पाती, लंच ब्रेक हो गया था। महेश अपना टिफ़िन लेके बाहर निकलते हैं और पूरी टाइम इस लंच टाइम में पूरी देर वो इसी बारे में सोचते रहे कि उनके साथ हुआ क्या। जब वो क्लास में वापस आए तो उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। वो हेड डाउन करके लेटते हैं
और जो आसपास के बच्चे हैं वो देखना शुरू करते हैं कि जब से महेश सुबह से आया है वो हेड डाउन करके लेटा हुआ है। तो जो टीचर आई थी नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, वो बच्चों से पूछती है कि ये क्यों हेड डाउन करके लेटा हुआ है, ठीक है। तो जब तक टीचर उनके पास पहुंचती है, उनके सर पे हाथ लगाती है, तो देखती है कि महेश को बहुत ज़्यादा फीवर है। दो बच्चों को सहारा दिलवा के महेश को क्लिनिक रूम में भेजा जाता है, जहाँ पर एक डॉक्टर बैठे हुए थे, और वो डॉक्टर देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि बच्चे की अचानक से तबीयत इतनी ज़्यादा कैसे ख़राब हो गई। वो महेश का टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो 102 जा रहा था। बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे बताते हैं कि सुबह से ही महेश हेड डाउन करके बैठे हुए हैं और किसी ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। तो महेश की इस हालत को देख के जो क्लिनिक में बैठे डॉक्टर थे वो महेश से पूछते कि बेटा क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ, वॉशरूम में तुम बंद हो गए थे, तुम काफ़ी क्लास में लेट आए हो, मेरे को पता चला है। तो महेश बताते कि नहीं सर, कुछ भी नहीं है, मेरी बस तबीयत ख़राब है, मेरी मम्मी को बुला दो और मुझे घर भेज दो। तो क्लिनिक में जो डॉक्टर बैठे हैं वो इस बात को टीचर तक कन्वे करते हैं। टीचर प्रिंसिपल को बताती है और प्रिंसिपल से गार्ड रूम में ये इन्फॉर्म किया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके महेश के घर वालों को बुलाया जाए। सामने घर में से उनकी मम्मी आती है और महेश को लेके जाती है। जब उनकी मम्मी उन्हें लेके जाती है तो वो देखती है कि इनका जो टेम्परेचर है वो जो अब तक 102 था वो 103-104 तक पहुंच गया था। घर पे आने के बाद महेश की जो मम्मी है वो उनसे पूछती है कि बेटा तेरे को दवाई दी गई या नहीं दी गई। तो महेश बताते कि जो डॉक्टर थे क्लिनिक वाले उन्होंने दवाई दे दी है और ये बोले घर जाके रेस्ट करना। महेश को उनकी मम्मी लेटा देती है और उन्हीं के पास आके बैठ जाती है। तो उनकी मम्मी जो थी महेश की वो देखने लगती है कि बच्चे को हुआ क्या है और एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती है। तो महेश वहाँ पर आराम कर रहे थे, उनकी नींद ही लगी थी। अचानक से वो नींद में बड़बड़ाने लगते हैं, स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। शायद ऐसा लगा जैसे महेश बोले नहीं 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 प्लीज़ नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं प्लीज़ मुझे नहीं जाना। तो मम्मी अचानक से उठाती है, बेटा क्या हुआ, सब ठीक है। तो महेश एकदम से डरते उठते कि मम्मी बुरा सपना था शायद। तो उनकी मम्मी बोलती कोई नहीं, तू आराम कर, मैं तेरे पास ही बैठी हुई हूँ। इस तरीके से करते करते शाम आ जाती है और रात के टाइम महेश अपने कमरे में लेटे हुए थे, सोने की तैयारी चल रही थी। मम्मी पापा जो थे वो दूसरे कमरे में थे। तो रात का टाइम था जब अचानक से ऐसा लगता है महेश की मम्मी को कि मेरे को शायद महेश के साथ ही सोना चाहिए, क्योंकि दिन में जो हरकतें हुई थी वो उनकी मम्मी के दिमाग में घुस गई थी पूरी तरीके से। तो महेश की मम्मी महेश के पास आती है और उनके पास लेट जाती है। थोड़ी ही देर हुई होगी, मुश्किल से 1-1.5 घंटा, जब दोनों की आंख लगी थी, महेश भी सो रहे थे, उनकी मम्मी भी सो रही थी। अचानक से महेश की मम्मी की आंख खुलती है और वो देखती है कि महेश बैठा हुआ है और हंसने लग रहा है। पता नहीं किसकी तरफ देख के हंस रहा है, लेकिन बड़ी अजीब सी हंसी, जैसे उनकी मम्मी बोलती है महेश बेटा, महेश महेश ठीक है बेटा, बेटा क्या हुआ तुझे, महेश क्या हुआ, महेश बोलेगा कुछ। महेश उस टाइम बस पीछे मुड़ के अपनी मम्मी की तरफ देखते हैं। उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और महेश पूरी जैसे ग्रेविटी ने अपना असर दिखाया, सीधा बेड पर जाके गिरे और महेश बेहोश हो गए। सुबह महेश की मम्मी उठती हैं, महेश को उठाती हैं, नाश्ता करवाती है और महेश से पूछती है कि बेटा रात को तुम्हें क्या हुआ था। तो महेश बोलते हैं नहीं मम्मी, मैं तो बहुत थका हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कब सो गया और मैं उठा ही नहीं। फिर उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, डॉक्टर के पास लेके जाती हैं। डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि यार ये तो बुखार है और बुखार वायरल है तो अपने आप उतर जाएगा, दवाइयाँ दे देते हैं। अब आज शाम की बात, फिर दोबारा जब दवाई खा के महेश वहीं पर लेटे हुए थे, उनकी मम्मी सोचती कि बेटे को चाय ब्रेड में कुछ दे दूँ। तभी महेश के मुंह से फिर वही आवाज़ है, ले जाऊँगा ले जाऊँगा जाऊँगा ले जाऊँगा ले जाऊँगा ले जाऊँगा ले जाऊँगा। महेश की मम्मी बोलती है बेटा महेश क्या हुआ। महेश उठते हैं कि बोलते मम्मी मुझे टॉयलेट जाना है। तो टॉयलेट करवा के लेके आती है। तो इस टाइम उनकी हालत जो थी बहुत खस्ता हो चुकी थी, मतलब 1.5-2 दिन के अंदर जो उनका वजन गिरा, सीधा 5 से 6 किलो उनका वजन गिर चुका था। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। महेश की हालत देख के अब मम्मी डरने लगी थी और पापा पूछने लगे थे कि महेश को हुआ क्या है। तो पापा को बता दिया गया कि डॉक्टर ने बताया वायरल हुआ है। इसी रात फिर दोबारा यही हुआ। महेश की मम्मी महेश के साथ सो रही थी, रात के 2 बजे होंगे, अचानक से उनकी आंख खुलती है और फिर दोबारा महेश उसी हालत में बैठकर उसी तरीके से हंसने लग रहे थे। ले जाऊंगा ले जाऊंगा। उनकी मम्मी बस इतना पूछती है महेश महेश क्या हुआ बेटा, पकड़ के उन्हें हिलाती है। महेश सीधा बेड पे गिरते हैं और लेटे लेटे भी हंसते रहते हैं। महेश की मम्मी उठती है कमरे के बाहर भागने के लिए, उनके पापा को बताने के लिए। अचानक से पीछे मुड़ के देखती है तो महेश बिल्कुल आराम से ऐसे सो रहा था जैसे कोई 4 साल का बच्चा नींद ले रहा हो। महेश की मम्मी वापस आती है महेश के बगल में, सर सहलाते सहलाते उनकी भी कब आँख लग जाती है उन्हें पता नहीं चलता। तीसरा दिन था ये जब उनकी मम्मी सुबह महेश को उठाती है और बोलती है कि बेटा तू 1.5-2 दिन से नहाया नहीं है, जब से तू बीमार हुआ है, गर्म पानी में नहा ले ताकि तेरी बॉडी थोड़ी सी फ्रेश रहे। उनकी मम्मी लेके जाती है सारे कपड़े वगैरह उनके लिए। तो जब महेश बाथरूम में कपड़े उतार रहे थे, उनकी मम्मी देखकर बुरी तरीके से डर जाती है।
महेश के पूरे शरीर पे नोचने के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कौन सा जानवर महेश को बुरी तरीके से नोच के चला गया। और उनकी मम्मी का जो पारा था वो इतना हाई हो गया, इतना हाई हो गया। उन्होंने बोला महेश तू नहा, और सीधा ये सामने स्कूल में घुस गई और सारे टीचरों की इन्होंने खबर ले ली कि मेरे बेटे को हाथ किसने लगाया। महेश को नहाने के बाद उनकी मम्मी लेके आई स्कूल में, और जो निशान दिखाया उसको देखने के बाद जितने भी टीचर, प्रिंसिपल सब डर गए थे। और वो महेश की मम्मी को इस चीज़ का आश्वासन देते हैं कि हम लिखित में दे सकते हैं कि यहाँ पर ना तो ये हाल किसी बच्चे ने किया है, ना ही टीचर ने किया है। बच्चे के साथ क्या हुआ है थोड़ा सा एक बार पता लगाने का हमें भी टाइम दो, क्योंकि प्रेमिसेस में कैमरा नहीं है और बच्चों से पूछताछ की जाएगी कि किसी ने कोई छेड़छाड़ की नहीं की। महेश की मम्मी रिसेप्शन पर महेश को लेकर बैठी रही। जब सारे टीचर्स ने क्लासरूम में कंफर्म करा कि किसी बच्चे ने कुछ किया, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, बस बता दे। एक एक बच्चे से कंफर्म करा गया, सब ने यही बोला कि महेश जब से आए थे वो तब से पीछे वाले बेंच पर सो रहे थे, किसी ने उन्हें हाथ नहीं लगाया। महेश से पूछा गया, उस बड़े बच्चे को ढूंढा गया जो स्कूल में जिन्होंने उनका गेट खोला था। उस बच्चे ने भी यही बताया कि मैं अपने पेरेंट्स की कसम खा के बताता हूँ टीचर मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। और महेश ने भी ये चीज़ बोली कि मुझे किसी ने नहीं छुआ है। महेश की मम्मी बुरी तरीके से बौखलाई हुई थी। वो घर पे वापस आती हैं और इस रात भी वही सारी हरकतें हुई। महेश की मम्मी जब सो रही थी उनके बगल में, अचानक से उन्हें ऐसा लगा उनका गला कोई दबा रहा है। जब उनकी आंख खुलती है तो महेश वहीं पे बैठ के उसी तरीके से हंसने लग रहे थे। ले जाऊंगा ले जाऊंगा ले जाऊंगा। उनकी मम्मी पूछती है महेश बेटा क्या हो रहा है तेरे को, और महेश सीधा बेड पे गिरते हैं और बेहोश। अगले दिन सुबह उठते ही महेश की मम्मी ने महेश के पापा को कुछ नहीं बताया। जैसे उनके पापा जॉब पे गए, इन्होंने सारे रिश्तेदारों में धीरे धीरे बात करनी शुरू की। एक एक घर छोड़ के जहाँ जहाँ पर इनके ताऊ, मौसी, चाची नाम के भी जो लोग मामा मामी रहते थे, सबके पास गई महेश की मम्मी और बताना शुरू करा कि बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। किसी एक रिश्तेदार ने बताया कि हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर एक बहुत सिद्ध तांत्रिक बैठते हैं जो सारी चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, उन तांत्रिक के पास आप जाओ। महेश को लेके जो मम्मी थी वो तांत्रिक के पास पहुंचती है और तांत्रिक बोलते कि ऐसे नहीं, अपने घर की मट्टी लेके आओ तो मैं बताऊंगा। ये दोबारा वापस आते हैं और जब मट्टी ले जाने की बात होती है तो जो फूफा जी थे, जो महेश थे, वो पूरी तरीके से पोजेस हो रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी पूरे घर का सामान तोड़ फोड़ देंगे। तो किसी रिश्तेदार के थ्रू महेश की मम्मी ने तांत्रिक को बोला कि आप घर पे आ जाओ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तांत्रिक अपनी जगह से उठते हैं और जब वो घर की तरफ आने लगते हैं चलते चलते, तभी उनकी नज़र पड़ती है स्कूल पे। इस टाइम पर शाम के 5-6 बज रहे थे, स्कूल में कोई भी नहीं था। तांत्रिक जैसे ही स्कूल की तरफ देखते हैं वो अचानक से ऐसे देखते कि इतनी नेगेटिविटी, सीधा इनके घर में घुसते हैं और बिना किसी के कुछ बोले सीधा बोल देते हैं आपका लड़का उस स्कूल में पढ़ता है, वहीं पढ़ता है ना आपका लड़का। तो जैसे ही तांत्रिक बोलते हैं, जो सामने बैठी मम्मी थी महेश, बोलते मैंने तो अभी कुछ बताया भी नहीं है, मैं बस इतना बताने गई थी कि इसको रात को नींद नहीं आ रही और इस तरीके से पागलों की तरह हंसता है। सामने से तांत्रिक ने सब बता दिया कि आपका लड़का उस स्कूल में पढ़ता है ना। इनकी मम्मी बोलती है हाँ हाँ जी, वो हमारा लड़का उसी स्कूल में पढ़ता है। तांत्रिक जो अपने हाथ में सामग्री का सामान लेके आए थे वो उस स्कूल की तरफ बढ़ते हैं और महेश की मम्मी को बोलते हैं कि आप गार्ड से बात करो, मैं चुपचाप स्कूल में जाऊँगा और जिस क्लास में इसके साथ कुछ हुआ है मेरे को सीधा वहाँ पर जाना है। जाने से पहले महेश से पूछा गया कि आपने कोई टोटका देखा है या आपने कोई ऐसी क्रिया होते देखी है। महेश तोते की तरह बोलना शुरू करता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, फिर वॉशरूम में ऐसा हुआ, फिर मैंने वहाँ पे टोटका देखा था, ऐसे देखा था, ऐसे देखा था, हांडी रखी थी। तांत्रिक बोलते हैं कि बेटा मैं समझ गया हूँ। तांत्रिक महेश की मम्मी को बोलते हैं कि जब मैं स्कूल के अंदर जाऊँगा आपको गार्ड को बातों में लगाना पड़ेगा, मैं पीछे से घुस जाऊँगा, मेरे को सिर्फ उस क्लास में जाके देखना है कि बच्चे के साथ हुआ क्या है। तांत्रिक जैसे स्कूल में जाने को हो रहे थे, महेश की मम्मी गार्ड से पूछते कि भैया एक बार चलना, घर में हालत बहुत ख़राब हो रही है महेश की, एक बार चल के देखो ना। तो वो गार्ड सीधा महेश के घर में आता है और पीछे से तांत्रिक अंदर घुस जाते हैं। तांत्रिक सीधा उस क्लास में जाते हैं और वहाँ पे अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी क्रिया हुई है। जहाँ पर महेश बैठे थे उस बेंच के नीचे बड़ी ही समझदारी से किसी ने ब्लैक मैजिक की एक पोटली रखी हुई थी। तांत्रिक सीधा वहाँ पे हाथ मारते और उस पोटली को खोलते तो उसमें जैसे हड्डियाँ, बोलते हैं छोटे छोटे नाखून, बालों के टुकड़े। तांत्रिक सीधा उस पोटली को लेकर अपने साथ आते हैं और ये बोलते हैं कि अभी की अभी हमें यज्ञ करना पड़ेगा और क्या हुआ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो सामग्री का सामान उनके पास था वो सीधा महेश के घर पे यज्ञ करना शुरू कर देते हैं, जो यज्ञ 3-4 घंटे तक चला। जैसे ही ये यज्ञ शुरू हुआ थोड़ी देर में महेश के पापा आ गए और उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। तो साइड में ले जाके महेश की मम्मी ने सब बताया कि ऐसे ऐसे महेश के साथ हुआ और कुछ ना कुछ उसके ऊपर ऐसे ऐसे एंटिटी आ रखी है। जब ये सारा उतारा हो रहा था उस टाइम भी महेश ने एक कोना पकड़ लिया जहाँ पर वो इस तरीके से हंस रहे थे। हंसने और रोने की आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था उनके अंदर की जो एंटिटी है वो हंस रही है और महेश अंदर रोने लग रहे हैं क्योंकि उनको बहुत दर्द हो रहा था।
सारा हवन 3 से 4 घंटे चला, जहाँ पर महेश के मम्मी पापा ने हाथ जोड़कर तांत्रिक जो थे, सिद्ध तांत्रिक, उनसे बस ये प्रार्थना करी कि हमारे बच्चे को बचा लो आप। ये सब होने के बाद तांत्रिक बताते हैं कि ऐसा है कि आज के बाद अपने बच्चे को इस स्कूल में मत भेजना, क्योंकि इस स्कूल में होता क्या है, एक दूसरे की बला एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। मतलब ऐसे ही किसी और बच्चे के ऊपर किसी ने बला डाली थी, किसी ने वहाँ पर क्रिया की थी, और वो बच्चा सबसे पहले पहुँचा। जिसने उस क्रिया को देखा, उस बच्चे के ऊपर वो जो काला जादू था, वो जो मारण क्रिया थी, या फिर जो भी टोटका उतारा गया था, वो आ जाता था। तो जो तांत्रिक था, उन्होंने बताया कि अपने बच्चे का किसी और स्कूल में एडमिशन करवा दो, लेकिन आज के बाद स्कूल में कभी मत भेजना। और पूरा इतिहास खोल दिया कि अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ पे इतनी मृत्यु हुई है, इतनी मृत्यु हुई है। और इस स्कूल को पूरे को खोदना शुरू करो तो 500-600 लाश आपको मिल जाएगी जो अंदर दबी हुई होगी। अब यहाँ पर महेश की मम्मी ने हाईलाइट करा तांत्रिक को कि मैंने भी ये चीज़ देखी है। स्कूल बंद होने के बाद जब रात गहरी होती है, कभी अगर इनकी मम्मी छत पे गई है, स्कूल सामने था, तो गार्ड रूम में भी ना रुक के रोड की साइड अपना चेयर लगा के बैठता था और वहाँ पर अपना कुछ ना कुछ काम करता रहता था। अब हुआ क्या, जो चीज़ है वो सुनने में थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन जो तांत्रिक आए थे उन्होंने वो टोटका उठा के फिर स्कूल में फेंक दिया कि वो किसी और के ऊपर लग जाए। तो ये चीज़ श्राप की तरह चलती आ रही है। इस तरीके से मान सकते हैं कि ये किसी पे उतरा, किसी पे डाला, किसी पे उतरा, किसी पे डाला। अब उतारे का मतलब क्या होता है? उतारे का मतलब यही होता है कि आपने अपने से उतार के किसी और पे डाल दिया। जो चौराहे पे आप टोटके देखते हैं, नींबू मिर्च पड़े देखते हैं, या राई के दाने, सिंदूर, अलग अलग जगह पे जो आप ये चीज़ें पड़ी देखते हैं, और कुछ भी नहीं है, कोई अपना टोटका कहीं और उतार के आता है जिसके आप शिकार बन जाते हो। खैर, यहाँ पे आके महेश की जान बचा ली गई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसके बाद कितने सारे लोग इस चीज़ के शिकार हुए होंगे। मैंने इस बारे में अभिषेक से नहीं पूछा कि ये स्कूल अभी वर्किंग पोजीशन में है या नहीं है, क्योंकि मुझे ठीक ही नहीं लगा। क्योंकि ये वारदात जो हुई, ये सारा कांड जो हुआ, या फिर जो भी हादसा हुआ, ये इतना ज़्यादा क्रूर था कि एक बच्चा अपनी जान खो सकता था, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे वो जो तांत्रिक थे उन्होंने बचा लिया। लेकिन फिर भी जो आखिरी में एक सवाल आता है, अपना टोटका किसी और पर उतार देना क्या सही चीज़ है? खैर, किसको क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि अपने बच्चे की जान बचाने के लिए इंसान किसी भी कीमत कुछ भी कर सकता है। आप भी होंगे, जो एक वक्त आएगा अपने बच्चे को बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप अपने ही ऑर्गन्स डोनेट करने को तैयार हो जाते हैं। आपने देखा होगा किडनैपिंग केसेस में तो हमेशा ऐसा ही होता है कि बच्चे को उठा लेते, फिर उतनी की रकम मांगते हैं, और फिर इतनी रकम मांग लेते हैं कि ना तो बच्चा वापस आता और ना ही वो रकम का कुछ आता पता चलता। तो थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू कीजिए अपने बच्चों का कि ऐसे स्कूल में भेज देना जिसके बारे में थोड़ी भी अफवाह उड़ी हुई है। थोड़ा सा देख के मैं हर किसी स्कूल पे उंगली नहीं उठाता, लेकिन कई ज़मीनें होती हैं जो बहुत ज़्यादा शापित होती हैं, और इस ज़मीन के बारे में लगभग सबको पता है, लेकिन फिर भी बच्चों को भेजा जाता है ये सोचिए कि हमारी नज़रों के सामने बच्चे रहेंगे। स्कूल वो अच्छे जिनके टीचर्स अच्छे होते हैं, स्कूल वो नहीं जिनके इंफ्रा अच्छे होते हैं। पढ़ाई से बहुत मतलब रहता है, लेकिन आज के टाइम पे स्कूल को इस तरीके से देखा जाता है कि नाम बड़े तो फिर कर्म भी अच्छे होंगे, लेकिन जितने नाम बड़े होते हैं उतने दर्शन छोटे होते हैं। वहाँ पे टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो चलाते हुए स्कूल को दिखते हैं, वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं होता, बस सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है, वो भी अधूरी तरीकों से। खैर, आखिरी में मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए जहाँ पर आप अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, क्या उस स्कूल की रेपुटेशन ठीक है या नहीं है। सिर्फ भेज देना काफ़ी नहीं होता, प्रॉपरली मंथली रिपोर्ट उसकी लेनी, उसके एग्ज़ाम्स की क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके संगत क्या है, कितने दिन वो आ रहा है, कितने दिन नहीं आ रहा। हो सकता है यहाँ पे मैं बहुत सारे बच्चों के अगेंस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे बंक मारते हैं और मैं पेरेंट्स को सीख दे रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे अच्छे होंगे वो हमेशा यही चाहेंगे कि उनके पेरेंट्स उन पर प्राउड फील करें। आखिरी में आके मैं यही कहूँगा कि जो नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं मांगते, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन होता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। और इसी के अलावा हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहाँ पर सब्सक्राइबर्स आके गेस्ट के साथ साथ बताते हैं कि उनके साथ क्या पैरानॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, उनके साथ जो भी घटित चीज़ें होती है वो सब उस चैनल पर बताते हैं। तो उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और अगर आप उसका सदस्य बनना चाहते हैं, मतलब आप अगर पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, तो प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग को एक बार टीम रिव्यू करेगी, दिल्ली में हमारा सेंटर आपको बुलाया जाएगा, फिर जनता के सामने हम चर्चा का विषय छेड़ेंगे और फिर वहाँ से एक अवेयरनेस निकालेंगे कैसे जनता जो है पैरानॉर्मल चीज़ों से ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस ले सकती है, मतलब किसी की गलती किसी की सीख कैसे बने, वहाँ से वो चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से बनाए रखिए और माँ बाप की इज्जत करना ना भूलें, माँ बाप को हमेशा करीब रखें, उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। कभी मुड़ के ये ना पूछे आपने हमारे लिए किया क्या है। भाई बहनों को जितना हो सके ध्यान रखिए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। जो उस बच्चे की क्लास थी ना, उसी क्लास में गए और वहाँ पे ना एक बेंच के नीचे से एक छोटी सी पोटली सी मिली उन्हें, और वो पोटली सी उठाई उन्होंने, लाल कलर की पोटली, एक बेंच के नीचे से छोटी सी,
और ऐसे ही निकाल के खोली वो, उसके अंदर भी वही टूने का सामान, वो चूड़ियाँ टूटी हुई और राख सी पड़ी थी। उसी स्कूल में कहीं ना कहीं वो टूना रख दिया कि अभी किसी और को हो जाए। ये ना किसी और ने भी उतार के रखा था कि भी ये ना किसी और के साथ होया है, और उन्होंने ऐसे उतार के रखा है।